संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 5। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 5 और 6 में प्रभु का वचन कहता है, थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 5 और 6 में यहाँ हमको संत थॉमस एक स्पष्ट बात बोलता है। प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछता है, जैसा प्रभु यीशु ने पद 4 में कहा था कि तुम जानते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। तुम उस जगह को और उस स्थान को और उस स्थान के जगह को जहाँ मैं जा रहा हूँ, तुम उस जगह को जानते हो। लेकिन यहाँ 5वें पद में संत थॉमस प्रभु से पूछता है, प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम उस स्थान के बारे में कैसे जान पाएंगे? संत थॉमस ने उससे कहा, प्रभु हम यह नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उस स्थान के बारे में कैसे जानेंगे? वहाँ के मार्ग के बारे में कैसे जान सकते हैं? यहाँ संत थॉमस प्रभु यीशु से व्यक्तिगत बात करता है। संत थॉमस प्रभु यीशु से व्यक्तिगत बात करता है कि प्रभु हम कैसे जानेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि तू कहाँ जाता है? जबकि इसके पहले प्रभु यीशु स्पष्ट करता है, तुम जानते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, उस स्थान को तुम जानते हो। क्योंकि प्रभु का वचन में हमने इससे पहले वाले पद में सुना है, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, अफसोस न हो। यही बात जो थॉमस अपने दिल से अपने मन की बात व्यक्त करता है, प्रभु हम नहीं जानते तू कहाँ जाता है, तो हम वहाँ के मार्गों को कैसे जानेंगे? प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि मेरा जाना तय है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, महायाजकों, फरीसी और शास्त्रियों द्वारा धिक्कारा जाना होगा, क्रूस पर टंगाया जाना होगा, और मैं मृतकों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को बता रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मृतकों में से जी उठूंगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के विषय में, अपने क्रूस मरण के बारे में, अपने दुख उठाए जाने के बारे में सब कुछ बता रहा है। उसके बाद प्रभु यीशु कहता है, मेरा स्वर्ग में जाना अनिवार्य है। और परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह भेद में कहता है कि मेरा स्वर्ग में जाना अनिवार्य है, उस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह पद 4 में स्पष्ट कहता है, तुम जानते हो मैं कहाँ जाता हूँ, तुम इस जगह को भी, उस मार्ग को भी जानते हो। लेकिन थॉमस अपना जीवन में, अपना स्वभाव के कारण प्रभु यीशु से पूछता है, प्रभु हम कैसे जान सकते हैं तू कहाँ जाता है, तो हम कैसे पता करेंगे तू कहाँ जाता है? यहाँ संत थॉमस प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन पूछता है। तब प्रभु यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी ईश्वर तक नहीं आ सकता। यदि यीशु मसीह कह रहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता, तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 2 में, मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान है, यदि नहीं होते तो मैं तुम्हें बता देता कि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के लिए जाता हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह जो बातें बोल चुका है, उन बातों के विषय में थॉमस 5वें पद में संत थॉमस बोलता है, प्रभु हम नहीं जानते तू कहाँ जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रभु आपको कोई पवित्र स्थान के विषय में जो बात कर रहा है, जहाँ ले जाना चाहता है, उस स्थान पर जाने के लिए आपको परमेश्वर के मार्ग पर चलना पड़ेगा, परमेश्वर का अनुगमन करना पड़ेगा, परमेश्वर के पद पर चलना पड़ेगा, उसका पथ प्रदर्शन करना पड़ेगा। और जिस पथ पर तुम चलकर अनंत जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ दूतों और संतों की सहभागिता प्राप्त कर सकते हो, वो मार्ग मैं हूँ।
जिस पवित्रताई का जीवन यीशु मसीह कलीसिया के साथ में या प्रेरितों के साथ में या आज से 2021 वर्ष पहले इस्राएली लोगों के साथ में रहकर प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में जिस पवित्र जीवन को, निष्कलंक जीवन को, धर्मी जीवन को और दोष रहित जीवन को, निर्मल, शुद्ध और अनुग्रहकारी जीवन को, करुणामय जीवन को, दया से भरपूर जीवन को, क्षमा से और तरस से भरपूर जीवन को यीशु ने जिया। प्रभु यीशु चाहता है कि वो स्वभाव हमारा आचरण, हमारा नेचर बने, ताकि यीशु के जीवन के द्वारा हम उस जीवन को अनुभव करें जो अनंत जीवन का स्रोता है। यीशु के स्वभाव के द्वारा हम करुणा को पहचाने, यीशु के स्वभाव के द्वारा हम दया को पहचाने, यीशु के स्वभाव के द्वारा यीशु से हम सीखे क्षमाशीलता को, यीशु से हम सीखे दयालुता को, तरस को, करुणा को, लोगों के साथ में भेदभाव रहित जीवन की पवित्र इच्छा को यीशु मसीह के साथ में, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा सीखे, ताकि जो यीशु का जीवन है वो हमारा जीवन हो जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके जीवन के अनुसार। और दूसरा सबसे बड़ी और मुख्य बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग के बारे में हमने देखा, जिस मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह जिस मार्ग के विषय में आपको, मुझको, हमारे बंधनों को, हमारी आँखों को, आत्मा की आँखों को, आत्मा के कानों को, आत्मा की बुद्धि को, आत्मा के पवित्रता के इस देह को हम पर प्रकट करना चाहता है कि उस पवित्र जीवन को जीने के लिए हमको उसके वचनों के सत्य पर जीवन को जीना पड़ेगा, जीवन को चलना पड़ेगा, जीवन को उन वचन, जीवनदायक वचनों की सत्यता के अनुसार अपने जीवन को प्रभु यीशु का जीवन में जीना पड़ेगा। तब हम उस पूर्ण सत्य तक पहुंचेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमको प्राप्त होता है। इसलिए यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। तुम सत्य को जानोगे। सत्य क्या है? परमेश्वर की आत्मा। तुम सत्य को जानोगे। सत्य क्या है? परमेश्वर का जीवन। यदि तुम परमेश्वर की आत्मा को, यदि तुम परमेश्वर के जीवन को, यदि तुम परमेश्वर के वचन को जानोगे, जो कहाँ मिलते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति कहाँ दिखाई देती है? यीशु मसीह के द्वारा। पिता का न्याय, पिता का अनुग्रह, पिता की करुणा, पवित्र आत्मा का साहचर्य, पिता और पुत्र सहमत होते हैं, पिता और आत्मा सहमत होते हैं यीशु मसीह में। वो कहाँ दिखाई देता है? यीशु मसीह के द्वारा। पिता और आत्मा कार्य करते हैं किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। पिता और आत्मा गवाही देते हैं किसकी बात की? यीशु मसीह की, कि हम सहमत हैं। लाजरुस को जिलाने के द्वारा, यदि लाजरुस न जीता, यदि लाजरुस जीवित न होता, तो पिता और आत्मा ने गवाही नहीं दिया होता। यदि यरूची का अंधा देख नहीं पाता, तो पिता और आत्मा ने गवाही नहीं दिया होता। यदि रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री चंगी नहीं होती इस बात से कि प्रभु, वो जब अपने मन ही मन प्रार्थना करी थी कि प्रभु यदि मैं आपके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, तो यदि वो चंगी नहीं होती तो पिता और आत्मा यीशु की गवाही नहीं देता कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएकता का उपस्थिति यीशु मसीह में निवास करती है सदैव। यदि परमेश्वर शरीर में है तो वो यीशु मसीह में है। यदि हम परमेश्वर को शरीर में देख सकते हैं जो आत्मा है तो वो यीशु में है। यदि हम परमेश्वर को शरीर में देख सकते हैं जो पुत्र है तो वो यीशु में है। यदि हम परमेश्वर को आत्मा में देख सकते हैं तो वो पिता और पुत्र के द्वारा इस बात की गवाही को प्रकट करता है आत्मा के कार्यों के द्वारा। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम पर शालोम।